हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर आज एक और बार आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेने। ओके, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ये क्लास 10th आई थिंक सीबीएसई का है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई थिंक ये आईसीएसई में भी है। ओके, क्योंकि जो नेमिंग थी आपकी फंक्शनल ग्रुप हो गए वो आईसीएसई पे भी है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप इसमें इजिली स्कोर कर सकते हैं। इजिली, क्योंकि आप कह सकते हो कि बहुत सारा पार्ट इसमें रिमूव कर दिया गया था लास्ट का। ओके, तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। बेसिकली हमें पढ़ना है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, एंड व्हाई दे मेक अ फुल चैप्टर ऑन दिस एलिमेंट। ओके, आखिर क्या था ऐसा इसमें जो पूरा चैप्टर बना दिया है 10th का। ओके, तो हम इसकी यूनिकनेस देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, साथ में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत होमोलोगस सीरीज की। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इंतजार खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, बट टोटली इजी तरीके से बताया जाएगा। और लास्ट में अपनी होमोलोगस सीरीज हो गई। थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही बोला गया है, बट नॉट अ बिग डील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। आई हैव सो मेनी ऑफ markers. So first write the chapter name, carbon and its compound. Okay, carbon and its compound, this is a chapter. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन की। ओके, हम यहां पर प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कार्बन की, आखिर क्या क्या चीजें इसमें होती है। सबसे पहले आप बनाइएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही, दैट इज फाइन। सो टू, ओके, सो इलेक्ट्रॉन, 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 इतने हैं। ठीक है, और सेंटर में है 2। ओके, दैट इज राइट। और अगर हम बात करें यहां पर प्रोटॉन की, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, ठीक है, तो यहां पर है 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, सो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसका? कार्बन का। ओके, तो चेक कर लेते हैं पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। फर्स्ट एटॉमिक नंबर, और आई थिंक आपको डेफिनेशन भी पता होगी एटॉमिक नंबर की। नंबर ऑफ, यस, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। ओके, कभी भी आपको अगर एटॉमिक नंबर जानना है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, उस वही होता है इनका एटॉमिक नंबर। और याद रखिएगा एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, ये ऐसा ही हवा में नाम नहीं दिया गया है। ओके, हम जो इस केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें हम देखेंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों लिखते हैं। सो अभी के लिए इतना लिखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम। एटॉमिक नंबर मतलब ये होता है। यहां करें अगर हम बात करें, चेक कीजिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की आप कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, सेकंड हो गया प्रोटॉन, चलो न्यूट्रॉन भी यहीं पे लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन। ओके, ये P, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं भैया। ओके, सो यहां पर ये हो चुका था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहां पर देखिएगा, यहां पर है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो 6 प्रोटॉन भी है, और अगर हम नंबर बात करें न्यूट्रॉन की तो 6 न्यूट्रॉन भी है। ओके, स्मॉल में लिख देते हैं इसे, 6 न्यूट्रॉन भी है आपके, बट याद रखिएगा इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम बात करें कि चार्जेस की, चार्जेस भी देख लेते हैं, चलिए। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये होता है नेगेटिव 1.602 भी होता है, बहुत लंबी है। ठीक है, आप इतना यूज कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। 10⁻⁻⁹ कूलम। भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम।
ओके इतना हो गया। सेकंड वाला जो प्रोटॉन होता है उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये होता है पॉजिटिव में। ओके और यहां पर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये हो चुका है हमारा एटॉमिक नंबर। ओके सेकंड हम बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। क्या है ये? एटॉमिक मास। अब बताइए एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास होता क्या है? हमने 9th में भी देखा था, ठीक है, 9th में भी हमने चेक किया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। ओके गोल्ड फॉइल वाला। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने कहा था कि ये पूरा स्पेस तो खाली है, एटम का पूरा स्पेस खाली है, बट यहां सेंटर में कुछ है, यहां सेंटर में कुछ हैवी है जो कि टोटल वेट होता है किसी भी एटम। ओके सो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज एक्चुअल वेट ऑफ दिस एटम। ये बिल्कुल खाली है भाई, इन्हें काउंट नहीं करेंगे हम। यहां पर बात होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला? ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई किसी भी चीज का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो प्रेजेंट है, यही दोनों तो प्रेजेंट है, दैट्स वाई। तो यहां पर अगर चेक कर लेते हैं कार्बन का कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई? 6 है, प्लस 6 ये हो गया 12 AMU और म्यू। अब सर ये क्या है? AMU क्या है? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU भी लिख लीजिए, AMU ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। हम पहले से काफी यूज करते थे, अब हम म्यू करते हैं, ठीक है। ये होता है यूनिफाइड मास, अब हम म्यू यूज करते हैं। ओके पहले हम AMU लिखते थे, बट कुछ लोग अभी भी इसे यूज करते हैं। तो यहां पर 12 है, अप्रॉक्स 12 है, ये भी 12.602 इस टाइप्स का ही था, बट यहां पर एवरेज पूरा टोटल 12 माना गया है। ओके सो ये हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब थर्ड हम चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके दैट्स फाइन। भाई ये हमें बताता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किस किस सेल में। आप जानते होंगे टोटल जो सेल्स होती हैं उनका मैक्सिमाइज होता है 7, डिपेंड ऑन पीरियड्स। ओके जो केमिस्ट्री में आपके पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वही होते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसे हम दैट्स व्हाई वी यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कार्बन की बात करें, सबसे पहला जो डुप्लीट था, वी नो दैट कि यहां पर दो मैक्सिमम जो इसकी क्वांटिटी है होल्ड करने की वो है 2 इलेक्ट्रॉन को। ओके जो पहला सबसे पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 2 हो गया। नेक्स्ट वाले में है 4। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे आगे जाके कि कहते हैं किस तरह से रिएक्ट होता है। इसके बाद आता है थर्ड, आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है जो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं लास्ट शेल में। ओके आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल्स। भाई आपका सारा बेसिक से रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। लास्ट शेल में कितने होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें यहां पर कार्बन की, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर। इन्हें हम स्पेशल नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। भाई तभी तो पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट वाले ही, बीच वाले उतने नहीं करते, लास्ट वाले ही। यहां पर हम चेक करेंगे गेन लॉस सारी चीजें चेक करेंगे। ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं हम वैलेंसी की। आपने चेक किया होगा, ये भी थर्ड था, ये भी थर्ड था। हेलो मैं नहीं खा रहा, अभी खा लो तुम। मैं बाद में खाऊंगा।
पे कब रख दिया है, आ जाओ। अबे पढ़ा रहा हूँ मैं वाला भाई, रहने दे। बोल दे आस्किंग फॉर द ओके, टाइम हो चुका है 1:30, बारिश हो रही है बाप, काफ़ी ठंडा भी है, कोई नहीं लंच कर लिया जाएगा वीडियो के बाद। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद आएगा वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है? वैलेंसी मतलब होता क्या है? ये एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये मेंशन करती है, जो हमें ये बताती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और रिसीव करने के लिए तैयार है। ये होती है वैलेंसी, और वैलेंसी के हिसाब से दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो वैलेंसी क्या होती है? अगर आप कहें इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है, ये एक फ्री नंबर होता है। ओके, फ्री नंबर होता है एकदम। जैसे अगर हम बात करें यहां पर वैलेंसी कितनी है इसकी, जितनी इनको रिक्वायर्ड होती है, मतलब जितना ये लॉस कर सकते हैं या फिर जितना गेन करना है इनको टू रीच द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो 4 हैं। आप जानते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसको स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे। ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, बट पहले चेक कर लेते हैं यहां पर वैलेंसी। सो वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present to participate in chemical reaction। वैसे ये एक्चुअल डेफिनेशन यही है इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें ऊपर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो ये भी वैसा ही है, बट वैलेंसी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होती है। तो अगर हम बात करें यहां पर वैलेंसी की, भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 थे, ओके, इसके पास, तो वैलेंसी होती है 4, यस, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ओके। सो ये हो चुकी थी इसकी वैलेंसी, और वैलेंसी 4 है, इसीलिए हम इसे स्पेशल नेम देते हैं जो कि होता है टेट्रावैलेंट, ओके। टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। टेट्रावैलेंट ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनकी, आप कह सकते हो, जिनकी वैलेंसी 4 होती है। ये अकेला नहीं है वैसे 4 वैलेंसी वाला, आपका कौन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा कौन कौन है, सिलिकॉन है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इनके पास भी टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में।